साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आज का विषय है राम तेरे कितने नाम। साध संगत, हिंदू समाज के अंदर बताते हैं सत्संग 33 करोड़ देवी देवताएं। और सत्संगत फिर मेरा मन जो है इस कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं किसकी पूजा करूं। अभी अभी सत्संगत शिवरात्रि का त्योहार भी गया, फिर इसके बाद और त्योहार आएंगे, कहीं गणेश चतुर्थी या कहीं और भी होलिका दहन और जितने भी मनाए जाते हैं। तो सत्संगत हर बार जो है हर रूप में अलग अलग रूप सामने आ जाता है। तो फिर मन में यही बात आती है कि पूजा किसकी की जाए। मन कंफ्यूजन में आ जाता है कि फिर हम राम की करें, कृष्ण करें, किसकी पूजा करें। तो सत्संगत एक ही बात फिर ध्यान में आ रही कि गुरु की शरण में आने के बाद जैसा सतगुरु बताएं वैसा ही नाम हम जपें। और सत्संगत महात्मा यहां भी बतलाते हैं कि देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जी में सिखांदा है। जैसे जैसे सतगुरु देश काल और समय के मुताबिक बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमें उसी तरीके से ही नाम का जाप करना है। हमें इन सत्संगत चक्रों में ज़्यादा नहीं पढ़ना कि फलां ये त्यौहार और इसके पीछे ये कहानी और उसके पीछे वो कहानी। हमारे सतगुरु तो सत्संगत सरल सहज रूप में एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कितना सरल बात। ये निराकार प्रभु परमात्मा। और अगर सकार में पूजा करनी है, सकार में बंदगी करनी है, तो अपने गुरु का वचन माने। और गुरु के लिए सत्संगत यहाँ का आशीर्वाद आए कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में कि सब कुछ सतगुरु ही है। इस निराकार प्रभु परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं। अर्जुन को जब प्रभु परमात्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया तो आप सभी ने देखा महाभारत काल में कैसे उन्होंने सारे देवी देवता और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ अपने अंदर दिखाया कि अर्जुन ये देख ले, ये सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है, ताकि तू फिर बाद भ्रम को प्राप्त ना हो कि मैं फला दिन कौन से देवता की पूजा करूं और फला दिन कौन से देवता की पूजा करूं। तेरे को मैं अपने इस निराकार रूप के साथ जोड़ रहा हूं कि जिसको जानने के बाद और कुछ बचता नहीं। तेरा रूप है ये संसार, मैं ही सर्वत्र हूं। मेरे लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं कि मैं वहां पर रहता हूं, मेरा स्थान वो है। मैं सर्वत्र हूं, सारा संसार मेरा वास है। सारे संसार में एक सुई रखने मात्र भी जगह नहीं है हे अर्जुन जहां मैं नहीं हूं। कितना क्लैरिफाई किया, कितना भ्रमों से अलग किया। राम के सत्संगत नाम इंसान ने रख लिए अपने आप, प्रभु ने नहीं रखे नाम, ये इंसानों के रखे हुए नाम है। निराकार प्रभु परमात्मा जब साकार सतगुरु रूप में आता है और गुरु रूप में जो जो बातें बताता है, हमें केवल उसी का ध्यान करना है। ज्यादा और चक्रों में सत्संगत नहीं पढ़ना। केवल और केवल इस एक रमे राम के हमें निरंतर दर्शन हो रहे हैं। और सत्संगत हमारे गुरु जी हमें जीने की कला सिखा रहे हैं कि कैसे हमने जीवन को जीना है। और सत्संगत जब बात राम की आती है, आज सारा संसार राम को मान रहा है, लेकिन राम की कहाँ मान रहा है तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं। कितना भी जाप कर लिया, तप कर लिया, लेकिन मन के अंदर अगर वैर है कि मैं तो उसने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया, मेरे रिश्ते में उसने रिस्पेक्ट नहीं की, तो इन्होंने कहा प्रभु राम ने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो उनको सत्संगत लीला रचने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा है इंसान जीवन को ऐसे जीना है। अपने पिता की बात के लिए सारे लोगों की दौलत भी छोड़ दी। छोड़ दो आप, अयोध्या का राज त्याग दिया, वन को चल दिए। पत्नी का परम धर्म था, वनवास राम को हुआ था, पत्नी मेरे पति का जहां पर ठिकाना है मैं भी वहीं रहूंगी। कितना सुंदर संदेश। लक्ष्मण ने कहा मेरे शरीर में तो प्राण है मेरे राम, और यदि ये प्राण ही नहीं रहे तो मेरा जीवन कैसा। देखो भाई का प्रेम।
प्रभु तो ये चाह रहे हैं, और आज लड़ाइयां हो रही हैं धर्म के नाम पर। और सत्संगत इतना कीमती जीवन, किन किन बातों में हम भ्रमों में बुलेखों में